जी, आज बेटा हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। और ख़ुसूसन यहाँ पे बेटा हम ह्यूमन को ख़ुसूसन स्पेसिफिकली हम ह्यूमन के लिहाज से डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में बेसिकली बेटा हमने डिस्कस करना है पहले तो मैमल्स की थोड़ी बहुत जो थर्मल फीचर्स हैं उनको देखेंगे कि आया कि ये एक्टोथर्म हैं या फिर एंडोथर्म हैं। फिर इनके और कुछ जो मेन थर्मल फीचर्स हैं उनकी बात करेंगे। नेक्स्ट इस टॉपिक का जो दूसरा सेगमेंट है उसमें बेटा हम देखेंगे कि मैमल्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन के लिए जो बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व हैं वो कौन से हैं, बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं। फिर हम बात करेंगे कि बेटा एक कोल्ड डे पे यानी कि विंटर में मैमल्स थर्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं और समर में यानी कि हॉट डेज पे ये थर्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं। और उसके बाद हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा बेटा थर्मोस्टेट फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी कि हमारा जो थर्मोस्टेट है हाइपोथैलेमस है वो कैसे फंक्शन करता है। तो चलें थर्मल फीचर्स ऑफ मैमल से बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो डैट मैमल्स आर एंडोथर्म्स। मैमल्स बेटा हमारे पास क्या है जी, एंडोथर्म्स। एंडोथर्म क्या है, ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के जरिए हीट को एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें और उसी के ऊपर मेनली डिपेंड करें, उनको हम बेटा कहते हैं एंडोथर्म्स। उसके बाद नेक्स्ट बेटा मैमल्स का थर्मल फीचर क्या है कि दे हैव ऑलमोस्ट कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। मास वाइज चंद एक मैमल्स के बाकियों का बेटा जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक कांस्टेंट नैरो रेंज में रहता है एंड दैट रेंज इज ऑलमोस्ट 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, तो ह्यूमन बॉडी का बेटा जो टेम्परेचर है उसकी रेंज भी जो नॉर्मल रेंज है दैट इज 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद थर्ड इनका बेटा फीचर क्या है कि दे हैव हाई मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट से मुराद क्या है, यहाँ पे मेटाबॉलिक रेट से मुराद ये है कि हमें अपने वाइटल फंक्शंस यानी कि अपनी बॉडी के बेटा जो ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं उनको कैरी आउट करने के लिए कितनी कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। तो उन जितनी कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती हो उसको हम मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। तो अगर मैमल्स की बात की जाए तो दे हैव हाई मेटाबॉलिक रेट यानी कि इनको बेटा अपने वाइटल फंक्शंस जैसा कि ब्रीदिंग रेट हो गया, हार्ट रेट हो गया, ब्रेन के फंक्शंस वगैरह को कैरी आउट करने के लिए ठीक है ज़्यादा कैलोरीज जो हैं उनको बर्न करना पड़ता है। नेक्स्ट इनका फीचर बेटा क्या है कि दे हैव एनर्जी अवेलेबल इन देयर बॉडी राउंड द क्लॉक। यानी कि इनकी बॉडी में बेटा ये जो हाई मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस हो रहे हैं उनके नतीजे में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इनकी बॉडी में राउंड द क्लॉक यानी कि हर वक्त मौजूद रहती है। नेक्स्ट के they regulate rate of heat production in balance with rate of gain or loss of heat from surrounding। ठीक है, यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा ये है कि ये अपने सराउंडिंग्स यानी कि अपना जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके साथ हीट गेन और हीट लॉस का जो रेट है उसको बैलेंस में रखते हैं। यानी कि ना ही इतनी ज़्यादा हीट उसमें रिलीज करेंगे और ना ही इतनी ज़्यादा हीट जो है वो उससे गेन करेंगे। एक बैलेंस रहेगा इनकी बॉडी और इनके सराउंडिंग्स के टेम्परेचर में। नेक्स्ट इस इनके इन्हीं फीचर्स की वजह से बेटा यानी कि इनके एंडोथर्म होने की वजह से, फिर इनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होने की वजह से, हाई मेटाबॉलिक रेट होने की वजह से, ठीक है, फिर अराउंड द क्लॉक इनकी बॉडी में एनर्जी अवेलेबल होने की वजह से और हीट एक्सचेंज का जो रेट है उसको एक बैलेंस में रेगुलेट रखने की वजह से दे आर अडॉप्टेड टू डिफरेंट हैबिटेट। देखे ना बेटा पोलर बियर वो पहाड़ों में ठीक है इतनी ठंड में रह रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद सहराओं में भी मैमल्स मौजूद हैं। यानी कि इनके इन फीचर्स ने
इनको इस काबिल बना दिया है कि ये मुख्तलिफ तरह के हैबिटेट्स में अडॉप्ट हो सकें, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। लिहाजा इन इस वजह से दे हैव वाइड डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये बेटा थ्रू आउट द कंटिनेंट्स, ठीक है, मार्स अंटार्कटिका के ये थ्रू आउट द कंटिनेंट्स वर्ल्ड्स के डिफरेंट रीजन्स में प्रेजेंट हैं अपने इन्हीं फीचर्स की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा कि मैमल्स की बॉडी में हीट प्रोडक्शन के लिए, यानी कि हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, हरारत को प्रोड्यूस करने के लिए जो बेसिक मैकेनिज्म्स हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पे बेटा बेसिकली दो हैं, लेकिन एक को आगे हम दो में सब डिवाइड कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं जी कि हीट प्रोडक्शन के जो मैकेनिज्म्स हैं मैमल्स में वो तीन हैं। देयर आर थ्री मैकेनिज्म्स। First is shivering thermogenesis, second is non-shivering thermogenesis, and the third is actually a sub-type of non-shivering thermogenesis, that is brown fat. तो मैमल्स ने अगर अपनी बॉडी में बेटा हीट को प्रोड्यूस करना है तो वो बेसिकली दो मैकेनिज्म्स के जरिए प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट इज शिवरिंग थर्मोजेनेसिस एंड सेकंड वन इज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। और आगे बेटा नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की एक और यूनिक टाइप है, डेट इज हीट प्रोडक्शन थ्रू ब्राउन फैट। इन तीनों को भी हम देखते हैं कि इनमें हीट जो है वो प्रोड्यूस कैसे की जाती है। अच्छा, अगर बेटा हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की, तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या है जी, शिवरिंग, शिवरिंग वर्ड का मतलब क्या था बेटा, टू शिवर, यानी कि कांपना, ठीक है। और थर्मो, थर्मो मीन हीट, जेनेसिस मीन प्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस की जाएगी वो कांप के की जाएगी। तो यहाँ पे बेटा कांपने का या शिवरिंग का मतलब ये है एक्टिव कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, यानी कि मसल्स को अगर मैमल्स एक्टिवली कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो उस मसल कंट्रैक्शन से जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको बेटा हम क्या कहेंगे कि दिस इज शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो पहला मैकेनिज्म बेटा मैमल्स में हीट प्रोडक्शन का क्या है, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। और शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होगा कि जो मैमल्स हैं उनमें मसल कंट्रैक्शन जो है, मसल कंट्रैक्शन जो है उसका बेटा रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मसल्स एक्टिवली कंट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे एंड ड्यूरिंग दिस एक्टिव कंट्रैक्शन और इंक्रीज्ड रेट ऑफ मसल कंट्रैक्शन जो हीट प्रोड्यूस होगी उस हीट प्रोडक्शन को बेटा हम कहेंगे दिस इज शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ये होगी बेटा पहला मैकेनिज्म। मसलन सर्दियों में बेटा जब मैमल्स, ठीक है, अपने मसल्स को, ठीक है, आप भी देखते हैं कि अगर हम सर्दियों में रनिंग करें, जॉगिंग करें तो उस वक्त हमें, ठीक है, वो सर्दी नहीं लगेगी जिस तरह पहले, ठीक है, अगर हम लेजी बने हुए हैं, ठीक है, डल बने हुए हैं तो उस वक्त जो सर्दी लग रही होती है रनिंग के बाद, जॉगिंग के बाद, स्पोर्ट्स करने के बाद वो सर्दी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, ड्यूरिंग जॉगिंग, ड्यूरिंग रनिंग our muscles have work done actively and during that work heat has been produced, that is shivering thermogenesis। नेक्स्ट बेटा मैकेनिज्म है मैमल्स में हीट प्रोडक्शन का, डेट इज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। यानी कि यहाँ पे मसल्स की वजह से हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही, बल्कि ये हीट प्रोडक्शन जो हो रही है बेटा इसमें कोई और मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे असल में होता क्या है बेटा, हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। कौन सा ग्लैंड है जी, थायराइड ग्लैंड। ये बेटा हमारे नेक रीजन में मौजूद होता है। इस ग्लैंड में से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, T3 और T4। T3 मीन ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 मीन टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरॉक्सिन। ये दोनों हार्मोन्स जो है ना, ये बेटा हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर एक बहुत ही इफेक्टिव इफेक्ट रखते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के तमाम सेल्स को टारगेट करते हैं, दे टारगेट
all cells of body। और जब ये टारगेट बेटा सेल्स को करेंगे तो ये सेल्स को टारगेट करने के बाद उन सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे कि उनमें मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रमोट हो जाए, यानी कि डिफरेंट किस्म के जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो तेजी से हों, उनका जो रेट है वो बढ़ जाए, और उस रेट के बढ़ने से उन बायोकेमिकल रिएक्शंस के टेक प्लेस करने से जो बेटा हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस को आप बेटा डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि हीट प्रोडक्शन थ्रू इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म ट्रिगर्ड बाय थायराइड हार्मोन्स या ट्रिगर्ड बाय T3 एंड T4 हार्मोन्स इज कॉल्ड एज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो अभी तक बेटा हमने मैमल्स में हीट प्रोडक्शन के बेसिकली दो मैकेनिज्म पढ़े। पहला पढ़ा शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होगा कि जो मैमल्स हैं ये अपने मसल्स की जो कंट्रैक्शन है उसको इंक्रीज करवाएंगे, ठीक है, मसल्स एक्टिवली कंट्रैक्ट करेंगे, और उस दौरान जो हीट प्रोड्यूस होगी उस प्रोडक्शन को हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में ये होगा कि मसल्स के अलावा, यानी कि मसल्स की एक्टिविटी के अलावा अगर बॉडी में किसी और वे से हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उस हीट प्रोडक्शन को बेटा हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। और इसमें बेटा मैंने एक चीज बताई कि अगर हीट प्रोड्यूस हो थायराइड हार्मोन्स के ट्रिगर किए हुए इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो ये तो हो गए बेटा हीट प्रोडक्शन के दो बेसिक मैकेनिज्म, फर्स्ट शिवरिंग एंड सेकंड इज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अभी बेटा नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का ही एक आगे और यूनिक मैकेनिज्म है, दैट इज हीट प्रोडक्शन थ्रू ब्राउन फैट। इसको जरा बेटा गौर से समझिएगा। अच्छा, जो एडिपोज टिश्यू है ना बेटा हमारी बॉडी में, यानी कि मैमल्स में, ये दो तरह के होते हैं। एक होती है वाइट फैट और एक होती है ब्राउन फैट। जो आम तौर पर हमारी बॉडी में बेटा फैट स्टोर हुई है ना, यानी कि जो लोग ओबीज हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, जिनमें मोटापा होगा, तो उनकी बॉडी में या हमारी जो आम अडल्ट्स की बॉडी में जो फैट होती है दैट इज वाइट फैट, दैट इज वाइट फैट। जबकि फैट या एडिपोज टिश्यू की बेटा एक और यूनिक टाइप है, दैट टाइप इज नोन एज ब्राउन फैट। अभी ब्राउन फैट को बेटा ब्राउन फैट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस एडिपोज टिश्यू में ना, ये जो एडिपोज टिश्यू है ये बेटा बहुत सारे छोटे छोटे लिपिड ड्रॉपलेट्स और उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के रिच नंबर पर मुश्तमिल होता है। तो जब हम इसको देखेंगे तो ड्यू टू हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन देम देयर कलर अपीयर्स ब्राउन, देयर कलर अपीयर्स ब्राउन। इस वजह से इसको क्या कहा जा रहा है जी, ब्राउन फैट। और ये बेटा बेसिकली पाई जाती है उन मैमल्स में जिन्होंने हाइबरनेशन वगैरह करनी है, जिन्होंने क्या करना है जी, हाइबरनेशन करनी है, टोरपोर करनी है, या जो बेटा न्यू बॉर्न मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी में जो फैट्स पाई जाती हैं उनको हम बेटा कहते हैं ब्राउन फैट। तो ब्राउन फैट को बेटा ब्राउन फैट क्यों कहा जा रहा है? इसकी पहली रीजन ये है कि ये एडिपोज टिश्यू की वो किस्म है कि जिसमें बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद आम एडिपोज टिश्यू की निस्बत बहुत ही ज्यादा होती है। तो ड्यू टू रिच नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दे अपीयर ब्राउन इन कलर। और दूसरा इसकी लोकेशन बेटा मैंने क्या बताई कि ये किन मैमल्स में होगी, those mammals which undergo hibernation and torpor and
न्यू बॉर्न मैमल्स यानी कि जिनकी अभी अभी बेटा पैदाइश हुई है, जो अभी अडल्ट्स में चेंज नहीं हुए, तो उनके केस में ब्राउन फैट जो है ये पाई जाती है। एंड ब्राउन फैट आल्सो कंट्रीब्यूट्स इन हीट प्रोडक्शन। बेटा ये भी जिस तरह शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है ना मैमल्स की बॉडी में, तो ब्राउन फैट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन इन मैमल्स। मतलब मैं यहाँ पे आपको बेटा एक स्लाइड के थ्रू दिखा देता हूँ। तो देखिए, अगर बेटा ब्राउन फैट को देखें ना, तो ब्राउन फैट में ये हमारे पास ये देखें, ये बहुत ही रिच नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का। एक तरफ हमारे पास ये व्हाइट फैट है और ये ब्राउन फैट है। अगर आप इन दोनों को देखें तो दोनों में से जो ब्राउन फैट है, ठीक है, ये एनर्जी बर्निंग है, यानी कि इसमें बेटा ये मॉलिक्यूल्स को तोड़ के उनसे हीट को रिलीज करवाती है। ठीक है, और जो हीट रिलीज करवाएगी बेटा, इसमें प्रोटीन, उसका नाम है UCP1। इसको आप याद रखना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई मसला नहीं। तो ब्राउन फैट में हीट प्रोडक्शन के लिए जो प्रोटीन वर्क करती है, दैट प्रोटीन इज UCP1। और ब्राउन फैट का बेटा मेन करेक्टरिस्टिक क्या है कि इट इज हैविंग a high number of mitochondria in comparison to white fat। नेक्स्ट यहां पे बेटा देखें आप, ये एक हमारे पास बैट है। अभी बैट में बेटा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि दे एग्जिबिट डेली टोरपोर, यानी कि ये डेली टोरपोर बेटा एग्जिबिट करते हैं, यानी कि ये डे टाइम में इनएक्टिव रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, और नाइट में बेटा ये एक्टिव हो जाते हैं। और जब ये इनएक्टिव रहते हैं तो उस दौरान इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बेटा स्लो डाउन हो जाता है, और जो इनका टेम्परेचर है वो भी कम हो जाता है। तो दोबारा से टेम्परेचर को हाई करने के लिए हीट चाहिए ना, यानी कि इन्होंने तो बेटा इनएक्टिविटी की स्टेज में क्या किया था कि अपना टेम्परेचर जो था उसको नैरो रेंज से ड्रॉप कर लिया था। तो अभी अगर दोबारा से एक्टिव स्टेज में आना है तो इनको टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत है। टेम्परेचर बढ़ेगा कैसे? अगर हीट होगी। तो फिर ये क्या करते हैं कि इनकी बॉडी में जो ब्राउन फैट है ना, उसको UCP1 के जरिए बेटा बर्न करवाते हैं, और उससे जो हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जो कि असल में नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के जरिए ही हो रही है, उस हीट को बेटा ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से बढ़ाने के लिए यूज कर लेंगे। तो हमने देखा कि मैमल्स में हीट प्रोड्यूस करने के लिए बेटा बेसिकली दो मैकेनिज्म ही काम करते हैं, एक शिवरिंग और नॉन शिवरिंग। नॉन शिवरिंग में आगे एक यूनिक टाइप का और मैकेनिज्म भी है, डेट इज हीट प्रोडक्शन थ्रू ब्राउन फैट। शिवरिंग में हमने क्या देखा जी कि अगर मसल्स को एक्टिवली काम करवाते हुए जो हीट प्रोड्यूस करवाई जाए मैमल्स की बॉडी में, डेट इज कॉल्ड एज शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग में क्या है कि मसल्स की एक्टिविटी के अलावा अगर किसी और वे में, किसी और मैकेनिज्म के थ्रू हीट प्रोड्यूस हो रही है, डेट इज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। उसमें बेटा एक हमने पढ़ी कि जब थायराइड ग्लैंड के हार्मोन हमारी बॉडी के सेल्स को टारगेट करके उनमें मेटाबॉलिज्म का रेट हाई करवाते हैं, तो उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो भी नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है। और न्यू बॉर्न मैमल्स और जो हाइबरनेटिंग या डेली टोरपोर एग्जिबिटिंग मैमल्स हैं, उनकी बॉडी में ब्राउन फैट के बर्न होने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है, डेट इज आल्सो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। लास्ट सेगमेंट में बेटा हमने अभी देखा है कि जो हीट प्रोडक्शन के लिए मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं वो कौन से हैं। अभी बेटा हम देखेंगे कि थर्मो रेगुलेशन करने के लिए, यानी कि हीट के एक्सचेंज को, यानी कि इन्वायरमेंट के साथ जो हरारत का बेटा तबादला होना है, इन्वायरमेंट के साथ हरारत का जो तबादला होना है उसको बैलेंस में रखने के लिए
कौन से प्रोसेस या कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होंगे। लास्ट पे बेटा हमने पढ़ा कि हीट प्रोडक्शन के लिए कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि अगर थर्मोरेगुलेशन करनी है, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस रखने के लिए स्ट्रगल करनी है, तो फिर कौन से मैकेनिज्म या कौन से स्ट्रक्चर वर्क करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमारे पास है स्किन, यानी कि जो मैमल्स की बेटा स्किन है ना, सबसे ज्यादा थर्मो रेगुलेशन में इसी का रोल है। और इसके ऊपर जो बेटा हेयर्स हैं, ठीक है, मैमल्स की स्किन के ऊपर जो बेटा हेयर्स होते हैं उनको कहते हैं पिलेज। और बर्ड्स के जो फीदर्स हैं, बर्ड्स के जो फीदर्स हैं उनको बेटा कहते हैं प्लूमेज। मैमल्स के हेयर्स को पिलेज और बर्ड्स के फीदर्स को प्लूमेज कहते हैं। अच्छा, तो पहली चीज बेटा जो थर्मो रेगुलेशन में यानी कि बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस रखने में एक अहम रोल प्ले करती है, दैट इज स्किन एंड हेयर्स ऑन इट। कैसे करते हैं ये आगे जाके बेटा हम जब ये मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होंगे वहां पे जाके देखते हैं। सेकंड जो मैकेनिज्म बेटा इन्वॉल्व है दैट इज वेजोडाइलेशन। जब वेजो का मतलब बेटा, वेजो वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम वेसल्स। वेसल्स हमारे पास क्या है, खून की नालियां। और डायलेशन, डायलेशन लफ्ज डायलेट से निकला है। डायलेट का मतलब बेटा क्या होता है, वाइड कर देना, फैला देना। तो वेजो डायलेशन में बेटा, वेजो का मतलब है ब्लड वेसल्स और डायलेशन लफ्ज डायलेट से निकला है। डायलेट का मतलब होता है फैला देना, वाइड कर देना। तो वेजो डायलेशन क्या है कि समटाइम्स बेटा ऐसे होता है कि मैमल्स जो हैं ये अपनी वो ब्लड वेसल्स जो स्किन यानी कि जिल्द की सतह के बिल्कुल क्लोज होती हैं, यानी कि फर्ज करें बेटा ये स्किन की सरफेस है और ये नीचे ये वाली जो ब्लड वेसल जो इसकी तरफ जा रही है, ये वाली, इनको हम कहेंगे ब्लड वेसल्स क्लोज टू स्किन सरफेस। तो समटाइम्स बेटा क्या करते हैं मैमल्स कि वो ब्लड वेसल्स जो इनकी स्किन की सरफेस के बिल्कुल क्लोज हैं उनको अलो करते हैं कि उनमें से, ठीक है, जो वार्म ब्लड है यानी कि बॉडी के इनर साइड से जो ब्लड आ रहा है वो उनकी तरफ ज्यादा से ज्यादा फ्लो करे। क्यों? ताकि बॉडी में से हीट को बेटा ज्यादा लॉस किया जाए, बॉडी में से हीट को इन्वायरमेंट के अंदर ज्यादा रिलीज किया जाए। एंड दिस मैकेनिज्म इज नोन एज वेजोडाइलेशन। तो वेजोडाइलेशन बेटा क्या है कि मैमल्स का अपनी स्किन की सरफेस के बिल्कुल नीचे जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड फ्लो का रेट हाई करके उनमें से हीट को रिलीज करवाना इन्वायरमेंट में, दिस इज नोन एज वेजोडाइलेशन। यानी कि वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स close to skin surface to allow the flow of more warm blood close to surface in order to increase heat loss from body। यानी कि बेटा बॉडी में फर्ज करें ना कि हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो चुकी है और बाहर का टेम्परेचर भी हाई है, तो डर है जी कि बाहर के बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ने ना लग जाए। तो फिर क्या करेंगे मेंबर्स कि अपनी स्किन की सरफेस के बिल्कुल नीचे जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी तरफ जो ब्लड जा रहा है वो ज्यादा भेजेंगे, उसका फ्लो तेज करवा देंगे। क्यों? क्योंकि बेटा जो बॉडी के इनसाइड ब्लड है वो वार्म है, वो गर्म है, ड्यू टू हीट प्रेजेंट इन इट दैट वाज प्रोड्यूस्ड इन मेटाबॉलिज्म। तो जब वो ब्लड स्किन की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो बेटा वो इन्वायरमेंट के अंदर उसको रिलीज करवा दिया जाएगा। एंड दिस मैकेनिज्म इज नोन एज वेजोडाइलेशन। थर्ड जो प्रोसेस बेटा या थर्ड जो कंपोनेंट इन्वॉल्व है थर्मो रेगुलेशन में दैट इज वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो मीन अगेन ब्लड वेसल्स, कंस्ट्रिक्शन लफ्ज बेटा कंस्ट्रिक्ट से निकला है। कंस्ट्रिक्ट का मतलब होता है नैरो डाउन कर देना, यानी कि सुकड़ा देना, जो वॉल्यूम है जो, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको कम कर देना। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन में क्या किया जाता है
कि स्किन की सरफेस के साथ जो बिल्कुल नीचे ब्लड वेसल्स हैं उनको बेटा नैरो डाउन कर दिया जाएगा, यानी कि उनको कंस्ट्रिक्ट करवा दिया जाएगा, उनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको कम करवा दिया जाएगा। क्यों? इन ऑर्डर टू, इसलिए टू लेसन, ताकि कम किया जा सके क्या, द ब्लड फ्लो, यानी कि खून का बहाव, क्लोज टू सरफेस, यानी कि स्किन की सरफेस की तरफ। किस लिए? टू रिड्यूस द हीट लॉस फ्रॉम बॉडी, यानी कि बॉडी में से हीट जो है वो ज्यादा लॉस ना हो। तो वेजोडाइलेशन बेटा काम करती है जब हम वार्म डेज में रह रहे हैं, यानी कि समर में, मौसम गर्मा में रह रहे हैं। और वेजो कंस्ट्रिक्शन तब काम करती है जब हम विंटर में जी रहे हैं, यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है दैट इज कोल्ड इन्वायरमेंट, दैट इज कोल्ड इन्वायरमेंट। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन में बेटा क्या हुआ कि विंटर में देखे ना बेटा, बाहर का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, तो बॉडी का टेम्परेचर उसके साथ ही कम हमने नहीं करना। तो कम होने से बचाने के लिए क्या जरूरी है कि जो हीट है वो बॉडी में ज्यादा रखी जाए, उसको एनवायरनमेंट में ना भेजा जाए। तो फिर क्या किया जाएगा कि हमारी स्किन की सरफेस के बिल्कुल नजदीक जो ब्लड वेसल्स हैं उनको नैरो डाउन कर दिया जाएगा, उनको सुकड़ा दिया जाएगा, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दिया जाएगा। क्यों? ताकि सरफेस की तरफ ब्लड, जो वार्म ब्लड है, वो ना जाए। और वार्म ब्लड अगर नहीं जाएगा तो उसमें जो हीट होगी वो बेटा बाहर के एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं होगी। तो ये तीन बेटा बेसिक मैकेनिज्म हैं या बेसिक कंपोनेंट्स हैं, बेसिक प्रोसेस हैं, डेट हेल्प इन थर्मो रेगुलेशन इन केस ऑफ मैमल्स।